हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज द पार्ट 11 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। दिस इज द पार्ट 11 ऑफ सीए इंटर ऑडिट चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो चलिए डिस्कस करते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स दो टाइप के स्टैंडर्ड्स है, वो इंस्टीट्यूट आईसीआई ने इश्यू किए हुए हैं। ऑडिट वगैरह जो है, तो ऑडिट के लिए हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यूज करते हैं, जिस वजह से जो ऑडिट है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो पाए। अलग अलग ऑडिटर भी ऑडिट करें, फिर भी वो जो सेम क्वालिटी ऑफ ऑडिट जैसी होनी चाहिए वो मेंटेन हो पाए, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो पाए, यूनिफॉर्मिटी रहे, उस वजह से ये स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हुए हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग के लिए, वैसे ही ऑडिटिंग के लिए है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्योंकि अलग अलग टाइप की एंगेजमेंट जो है वो सीए इन प्रैक्टिस है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हुए हैं। हमारे सिलेबस में, सीए इंटर के सिलेबस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ज्यादा पढ़ने के लिए है, बाकी जो स्टैंडर्ड्स है वो सीए फाइनल पे पढ़ने रहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एक ही दिया हुआ है, तो वो भी हमें समझना रहेगा, वो सीए इंटर में कवर अप किया गया है, राइट। उसके बारे में ओवरव्यू है वो यहां पर दिया है, तो वो समझते हैं। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू, ये आपको पेज नंबर 1.28 ऊपर दिया हुआ है। The following standards issued under authority of ICAI Council are collectively known as engagement standards। यहाँ पर जो 4 स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर अप होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विच अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका अगर ऑडिट किया जाएगा तो उसके लिए है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है, राइट, वो हमने आगे के सेशंस में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ऑडिट अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाएगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो कंप्लाई करने होंगे। देन स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, एसआरईज व्हिच अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिव्यू है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट से वो यूज किए जाते हैं। इसमें रिव्यू किया जाता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बराबर है या नहीं, जनरली वो क्वार्टरली हो सकता है, तो उसमें एसआरईज एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। रिव्यू क्या है, वो वन ऑफ द टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएईज व्हिच अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है एसएईज, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑफ ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने वाली जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो एप्लीकेबल होते हैं, राइट। एसआरईज, एसआईज ये दोनों ही सीए फाइनल में पढ़ने के लिए आएंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो हमें यहाँ पर पढ़ने रहेंगे, सारे स्टैंडर्ड्स नहीं आएंगे, काफी सारे स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये तीनों ही एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी थी, टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इस तीनों में हम एश्योरेंस देते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बराबर है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये लास्ट टाइप ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज which apply in agreed upon procedures to information compilation engagements and other related service engagement। इसमें एश्योरेंस नहीं दिया जाता, ये अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें हम अश्योर नहीं करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है बराबर है, सिर्फ हम कंपाइल करके देंगे, कोई भी एक प्रोसीजर डिसाइड की है वो हम करके देंगे, ये सारी सर्विसेज है इसमें कवर अप होती है। तो ये है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये भी सीए फाइनल के सिलेबस में कवर अप किया गया है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट। तो ये 4 टाइप के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। The purpose of issue of this standard is to establish high quality standards and guidance in the areas of financial statements, audits and other types of assurance services. Simple. Standards on auditing सबसे पहले समझाया है। Standards on auditing apply in the context of an audit of financial statements by an independent auditor. It is important to remember that standards on auditing apply in audit of historical financial information. This establishes high quality benchmarks and are followed by auditors in conducting an audit of financial statement.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है तब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो अप्लाई किया जाता है। प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, एविडेंसेस कौन से लेने हैं, वो सारे चीजों के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। हमने एक स्टैंडर्ड्स ऐसे 200 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 जो है वो समझा था। 200 है वो सबसे पहला स्टैंडर्ड है, इसके जो नंबर्स है वो ऐसे ही अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, तो ये जो नंबर है वो ग्लोबली स्टैंडर्ड्स है उनके बेसिस पर लिए गए हैं, राइट। तो ऐसे 200 है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो सबसे पहला ऐसे है जो हमने समझा है उसके लिए। बाकी के स्टैंडर्ड्स हम धीरे धीरे चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दिए ये सारे एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में कवर अप हो ही जाएंगे, तो ये अलग से समझने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। देन स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है। Standards on review engagements apply in context of review of financial statements. We have already understood the review is limited assurance engagement and it provides assurance which is lower than that provided by audit. Audit से इसमें lower level of assurance provide किया जाता है. It is due to the fact that the review involves fewer procedure as compared to audit. Since the review is also provides assurance to users, it also involves obtaining sufficient appropriate evidences. For example, when an auditor performs review of interim financial information of an entity, interim financial information मतलब क्वार्टरली है या 6 मंथली है तो वहां पर रिव्यू एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल दिए है रिव्यू एंगेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ नाम पूछने के चांसेस नहीं है क्योंकि इन डिटेल आपको ये समझाया हुआ नहीं है, तो उसके नाम जानकर कुछ मतलब नहीं है। ये पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It is to be noted that both standards on auditing and standards on review engagements apply to engagements involving historical financial information. Clear? Then standards on assurance engagements. There is another set of standards which apply in assurance engagements dealing with subject matter other than historical financial information. Historical financial information के ऊपर हम assurance engagement लेंगे, उनके अलावा जो assurance engagements है वो यहाँ पर आएगी। उसके लिए standards on assurance engagement ऐसे ही applicable हो जाएंगे। Such assurance engagements do not include audit or review of historical financial information. These standards are known as standards on assurance engagements. For example, an assurance engagement relating to examination of prospective financial information. Prospective financial information जो फ्यूचर में होने वाली है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर उसका अश्योरेंस एंगेजमेंट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट वहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। It is to be noted that in such type of assurance engagements, examination is not of historical financial information or engagement may relate to providing assurance regarding non-financial matters like design and operation of internal control in an entity. इसमें इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी अश्योरेंस देने के चांसेस हो सकते हैं, बट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर कवर अप होंगे। इसके भी एग्जांपल्स दिए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है, लास्ट टाइप ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। Lastly, there are standards on related services. These standards apply in engagements to perform agreed upon procedures regarding financial information. For example, an engagement to perform agreed upon procedure may require the auditor to perform certain procedures concerning individual items of financial data, say accounts payable, accounts receivable, purchase from related parties, and sales and profits of a segment of an entity or a financial statement, say a balance sheet, or even a complete set of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ प्रोसीजर है वो सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स, इंडिविजुअल फाइनेंशियल डेटा के लिए या फिर इंडिविजुअल या फिर वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए किए जाएंगे, तो उसमें ये रिलेटेड सर्विसेज के जो स्टैंडर्ड्स है वो एप्लीकेबल होंगे। An engagement in which practitioner may be called upon to assist management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. Such type of compilation engagements fall in the category of related services, and practitioner issue a report clearly stating that it is not an assurance engagement and no opinion is being expressed. Related services में कभी भी assurance नहीं लिया जाता, ना ही assurance दिया जाता है। इसके ऊपर हम assurance opinion कुछ ऐसा express नहीं करने वाले हैं, वो clearly उसके रिपोर्ट में स्टेट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चेक नहीं कर रहे कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बराबर है या नहीं, राइट। जो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है वही कर रहे हैं, तो वहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एप्लीकेबल हो जाएंगे, SRS। This type of services are called related services and standards have been issued to deal with practitioners' responsibilities in this regard.
राइट, उसके भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए ये भी फाइनल लेवल पर समझने रहेंगे। It is to be clearly understood that all the above standards, that is standards on auditing SS, standards on review engagement SREs, standards on assurance engagement SAEs and standard on related services SRS are collectively known as engagement standards। ये चारों ही SA, SREs, SAEs एंड SRS चारों ही मिलकर क्या उनको माना जाएगा, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने के लिए ये यूज हो सकता है। Engagement standard issued under authority of council of ICAI deal with responsibilities of auditor और practitioner, right? अब ये जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स मतलब कि एंगेजमेंट सर्विसेज कोई भी अगर प्रोवाइड कर रहा है, वो जो सीए फर्म है, वो जो सीए प्रैक्टिशनर है, उनको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी और वो क्वालिटी मेंटेन करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड इश्यू किया गया है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC, राइट, क्योंकि जो भी एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन होना जरूरी है, तो वहां पर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC है। SQC have been issued to establish standards and provide guidance regarding a firm's responsibilities for its system of quality control, for the conduct of audit and review of historical financial information, and for other assurance and related service engagements. SQC1 has been issued in this regard. It requires auditors or practitioners to establish system of quality control so that firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and reports issued are appropriate. SQC1 अगर देंगे तो वो जो भी उनका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर पाएंगे, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट्स जैसे इश्यू होने चाहिए, वो सारी चीजों पर वो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। इसके लिए SQC1 है वो इश्यू किया गया है। Its basic objective is that while rendering services to which engagement standards apply, there should be system of quality control within a firm to ensure complying with professional standards, legal requirements. System of quality control ensures issuing to appropriate reports in the circumstances. क्वालिटी कंट्रोल की अगर पॉलिसीज होंगी, राइट, तो वो क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे जो सीए प्रैक्टिशनर्स है वो, इसीलिए स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है वो दिया गया है ताकि क्वालिटी मेंटेन हो पाए और जो सिचुएशन में जिस तरीके का रिपोर्ट इश्यू होना चाहिए वही टाइप का रिपोर्ट इश्यू। Further, it is also to be remembered that standards on quality control SQCs are to be applied for all services covered by engagement standard। मतलब जिनको भी engagement standards applicable होंगे, कोई भी engagement standard applicable होगा, उनको standard on quality control SQC है वो applicable हो जाएगा। कोई भी टाइप की engagement services में SQC है वो होना चाहिए, उसको अप्लाई करना जरूरी रहेगा। सिंपल। SQC1 जो है वो हमारा सिलेबस का भी पार्ट है, चैप्टर 11 जो चैप्टर 1 के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें वो समझने के लिए आएगा, तो वहां पर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद मतलब ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर आप स्किप कर देंगे, सिर्फ समझेंगे तो भी चलेगा, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स में दिया है वो आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर दिया है व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके लिए 5 पॉइंट्स दिए हैं। ये ओल्ड कोर्स में नहीं दिया था, ये न्यू कोर्स में ही दिया है, तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड एंश्योर कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क्स एट पार विथ ग्लोबल प्रैक्टिसेस। जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उसके साथ उसके क्वालिटी को मैच करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स है वो दिए गए हैं, तो उनसे हम क्वालिटी मैच कर पाएंगे। Standards improve quality of financial reporting, thereby helping users to make diligent decisions. Standards की वजह से जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी बढ़ सकती है और जो यूजर्स है वो अच्छे से अपने डिसीजन है वो ले पाएंगे। Standards promote uniformity as audit of financial statement is carried out following this standards. स्टैंडर्ड्स को यूज करके जो भी एंगेजमेंट करेंगे, एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सारे ही सीए इन प्रैक्टिस है वो सेम टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और सभी में क्वालिटी भी मेंटेन हो पाएगी। स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। स्टैंडर्ड्स है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को स्किल्स और प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और उस वजह से वो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, वो स्टैंडर्डाइजेशन आ पाएगा। एंड लास्ट वन, स्टैंडर्ड एश्योरेंस एंश्योर ऑडिट क्वालिटी, उसकी ऑडिट क्वालिटी को भी एंश्योर करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में भी आने के चांसेस है, राइट, तो ये अच्छे से समझिएगा।
एंड लास्ट पार्ट जो हमें इस चैप्टर में समझना है वो है ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सीए इन प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स या फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है वो उनको अप्लाई करने हैं व्हेनेवर दे आर प्रोवाइडिंग एनी एंगेजमेंट सर्विसेज, राइट। तो उसमें वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने ही चाहिए अगर एप्लीकेबल होते हैं तो, और अगर वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके रिपोर्ट में वो मेंशन भी होना चाहिए कि क्यों वो फॉलो नहीं कर रहे, उसके रीजंस उनको मेंशन करने रहेंगे। It is the duty of professional accountants to see that standards are followed in engagements undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountants. However, a situation may arise when a specific procedure as required in standards would be ineffective in a particular engagement. कई बार ऐसा हो सकता है कि जो standards में mention की गई चीजें हैं वो procedure है वो possible नहीं है या फिर ineffective है, तो शायद हम use नहीं करेंगे। In such a case, he is required to document how alternative procedure performed achieve the purpose of required procedure. उस केस में देखना है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर कोई पॉसिबल है कि जिस वजह से जो हमारा पर्पस है वो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए। Also, reason for departure has also to be documented unless it is clear. अगर वो डिपार्चर है वो क्लियर नहीं है तो वो डिपार्चर क्यों हमने वो स्टैंडर्ड में दी गई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, क्यों हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। Further, his report should draw attention to such departures. It is also to be noted that mere disclosure in the report does not absolve a professional accountant from complying with applicable standards. वो जो डिपार्चर है उनको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज भी करना होगा ताकि यूजर को पता चले, और सिर्फ डिस्क्लोजर करने से जो ऑडिटर है जो प्रैक्टिशनर है वो छूट नहीं जाएगा अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि चलो मैंने डिस्क्लोज कर दिया अब मैं ना फॉलो करूँ तो चलेगा। अगर फॉलो करना पॉसिबल नहीं है तो ही वो डिपार्चर कर सकता है, अदरवाइज ही शुड नॉट, राइट। तो ये यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इनसे बन सकता है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स थे। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसएस जो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एप्लीकेबल है, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन वगैरह में एप्लीकेबल है। ये सारे ही एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है। इसके ऊपर एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, राइट। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स है। होप यू आर क्लियर विथ इट। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में दिए हैं। 6 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिए, तो वो 6 सारे ही टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन, रिव्यू, एंड प्लीज subscribe to the channel. Thank you so much.